Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the first chapter of your book Beehive. The chapter's name is The Fun They Had. The Fun They Had is a story of future generation. यहाँ पर आप देखने को पाएंगे कि कैसे फ्यूचर में जो आने वाला समय है उसमें किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. आज जो आप लोग स्कूल जा रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस समय नहीं होंगी. तब की कहानी है ये. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ आपको आइडिया देगा. देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. एक बच्चा जो है वो कंप्यूटर से पढ़ रहा है. तो कंप्यूटर तो आज भी हो गया है, लेकिन बैग नहीं होगा, सीधे कंप्यूटर से पढ़ाई होगी. बैग की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें कंप्यूटर में होंगी. फिर आप देख सकते हैं वर्चुअल क्लासेस हैं, उसमें घर में ही बैठ के वर्चुअल क्लास, घर से ही बैठ के पढ़ाई हो रही है. कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, घर से बैठ के पढ़ाई हो रही है. कोरोना काल ने हम लोगों को ये सिखा दिया है कि वर्चुअल क्लासेस भी हो सकती हैं. और फिर यहाँ पे रोबोटिक टीचर हैं. टीचर ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे. वो कैसे टीचर होंगे, मशीन का डब्बा होंगे और उनमें फीड किया रहेगा, वो पढ़ाएंगे. और मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब किताबें नहीं होंगी, पेपर वाली बुक्स नहीं होंगी, सारी बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर में फीड होंगी. तो ये था डिस्क्रिप्शन. और यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप पढ़कर अपने साथ सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं चैप्टर क्या कहता है. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी एक लड़की का नाम है और उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा. डायरी भी उसकी कंप्यूटर की ही होगी. डायरी मतलब अपने कंप्यूटर डायरी पे उसने लिखा और डेट क्या है 17 मई 2157 सन चल रहा है. और वो अपनी डायरी में लिखती क्या है, वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, रियल असली की बुक मिली. अभी तक कंप्यूटर की बुक के बारे में वो कंप्यूटर की बुक देखे हैं, लेकिन उसको एक रियल की बुक मिली. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on papers. आइए बहुत अच्छे से समझ लेते हैं पहले. जैसे यहाँ पे कहा मार्गी ने कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी उसके भाई को एक रियल की बुक मिली है. अब रियल की बुक देखिए, हमारे पास डायनासोर की छोटे छोटे प्लास्टिक के मॉडल्स होते हैं. तो अब रियल का डायनासोर तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर कहीं बाई चांस हम देख लें तो वो रियल का असली ये हो जाता है. अब हम बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो गायब हो जा रही हैं. वेल्चर्स गायब हो गए हैं. अगर कहीं हमें वेल्चर देख लिया हमने तो वो रियल का वेल्चर हो जाता है. तो ऐसी रियल की कॉपी इन्होंने देखी, रियल की बुक इन्होंने देखी. और मार्गी कहती है कि ये जो बुक है वो बहुत पुरानी है. वो मार्गी के ग्रैंडफादर को उनके ग्रैंडफादर ने दी थी. ग्रैंडफादर मतलब मार्गी के फादर और ग्रैंडफादर के फादर ने 4 जनरेशन, और मार्गी इज़ द 5th जनरेशन. तो 5th जनरेशन के बच्चे को वो किताब मिली है. ठीक है. और उसमें उनके ग्रैंडफादर कहा करते थे कि सारी चीज़ें, सारी स्टोरीज़ पेपर पे प्रिंट होती थी उनके ज़माने में. दे
turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving. The way they were, that is, stood still instead of moving the way they were supposed to. अब यहाँ पर बात हो रही है कि जब जो बुक है उसके जो पेज हैं वो इतनी पुरानी है, इसलिए पीले पड़ चुके हैं और पेजेस मुड़ गए हैं, मुड़े हुए हैं, और ऑफुली बड़े ही भद्दे ढंग से उनका मजाक बनाते हैं ये बच्चे कि बड़ी फ़नी सी लग रही है देखने में, अजीब सी पीली सी चिकड़ी मिकड़ी सी। और टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड, और वर्ड्स जो हैं वो एक जगह पे स्टूड हैं, स्टिल हैं, मूव ही नहीं कर रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। जैसे कंप्यूटर में मूव करते हैं, हिलते हैं, वैसे वो हिल नहीं रहे हैं, एक जगह स्टूड हैं, सपोज टू। ऑन अ स्क्रीन यू नो, और स्क्रीन में क्या होता है, फॉन्ट बड़ा छोटा हो सकता है, आगे पीछे वर्ड लाइन मूव करती है। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और बार बार वो क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि अगर हम एक पेज पढ़ लेंगे तो फिर दूसरे पेज पे जाएंगे तो फिर पीछे वाला पेज में चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन वो जब पलटते थे तो वर्ड्स सेम ही रहते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते थे। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। गी सेड टॉमी, वॉट अ वेस्ट। क्या मतलब, गी मतलब एक एक्सक्लेमेशन है इरिटेशन का कि क्या है, क्या बिल्कुल वेस्ट है, बकवास है। व्हेन वी आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। अब यहाँ पर उसने कहा क्या बकवास है, अगर हम पूरी बुक पढ़ लेते हैं, थ्रू विद द बुक मतलब पूरी बुक पढ़ लेते हैं, तो फिर इसको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद कुछ नहीं है, कहाँ रखेंगे। आई गेस, और ये मैं यही सोचता हूँ कि पढ़ने के बाद इसे फेंकना पड़ेगा। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it's good for the plenty more. I won't throw it away। और हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे मिलियंस मतलब लाखों की लाखों बुक्स हैं, और भी लाखों बुक्स उसमें आ सकती हैं, और एक को भी फेंकने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 and hadn't seen as many daily books as Tommy had. He was 13। अब दोनों भाई बहन जो हैं, मार्जी जो है वो 11 इयर्स की है, उसने कम बुक्स डेली बुक्स देखे हैं, और टॉमी जो है 13 के हैं, तो उन्होंने ज़्यादा देखे हैं। तो इन दोनों का एज डिफरेंस 11 और 13 का है, वो 2 साल बड़ा है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? शी आस्क्ड, टॉमी से उसने पूछा तुम्हें ये कहाँ मिली? इन माई हाउस, टॉमी कहता है अपने घर में। He pointed without looking because he was busy reading in the attic। उसने पढ़ते पढ़ते कहा ये मुझे एटिक पे मिली। अ स्पेस, एटिक क्या होता है? अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसको टाण कहा जाता है, छज्जा कहा जाता है, छज्जे पे मिली, तो एटिक पे मिली। What it about, कहते हैं ये किसके बारे में है? तो वो कहते हैं स्कूल। मार्गी was scornful, बड़े उससे गुस्सा सा मतलब अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है स्कूल, what's there to write about school? I hate school। कहते हैं कि स्कूल के बारे में क्या बोलने वाला है, मुझे तो स्कूल से बहुत नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को वैसे भी स्कूल पसंद नहीं था। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। अरे स्कूल के बारे में लिखने वाला क्या है, और मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड
school, but now she hated it more than ever. अब वो बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी, वैसे भी उसे हेट था, उसे नफ़रत थी, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। क्यों हो गई थी, आइए देखते हैं। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। नाउ मार्गी को जो मैकेनिकल टीचर हैं, जो रोबोटिक टीचर हैं, वो रोज़ टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट पे टेस्ट दे रहे थे, और टेस्ट पे टेस्ट देने के बावजूद मार्गी जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही थी। वो बार बार जो है वो कम नंबर ला रही थी। उसका जो परफॉर्मेंस है ख़राब पे ख़राब होता चला जा रहा था। इसलिए उसकी मदर ने क्या किया, जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं और मार्गी को काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with deals and wires। तो वो जो हैं वो राउंड मतलब प्लम्पी से थे, राउंड मैन थे, आदमी थे, और रेड कलर का फेस था। उनके पास सारे तरीके के टूल बॉक्सेस थे और वायर्स थे, सारी चीज़ें थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उन्होंने मार्गी को देख के स्माइल किया और मार्गी को एक एप्पल दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और फिर उन्होंने जो मैकेनिकल टीचर थे उन्हें खोल खाल कर अलग अलग रख दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी मन ही मन में कह रही थी कि अच्छा हो कि इन्हें ना आता हो कि ये कैसे उसे फिर से जोड़ें। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो तो सभी जानते थे कि कैसे उसको फिर से असेंबल किया जाए। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और फिर आधे घंटे और उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा होगा और पूरा मैकेनिकल टीचर फिर से रिबिल्ट हो गया, फिर से असेंबल्ड हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज भी था, बड़ा सा भी था, और ब्लैक कलर का भी था, और अगली भी था, गंदा सा देखने में भी था। तो वो और ज़्यादा इससे चिढ़ती थी। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पे सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। व्हाट दैट वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जो चीज़ मार्गी की सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, मार्गी जो उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वो था most was the slot where she had to put homework and test papers, जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। जैसे एटीएम मशीन में हम लोग कार्ड डालते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी स्लॉट्स रेडी होते थे कि 1 to 10 रोल नंबर वाले इसमें स्लॉट डालेंगे, ऐसे स्लॉट। तो स्लॉट्स तैयार रहते थे, या मैथ्स का स्लॉट इसमें पड़ेगा या साइंस का स्लॉट इसमें पड़ेगा। तो वो होमवर्क वाले स्लॉट में जो पेपर डालना उसको बहुत बुरा लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। अब आजकल आपने देख लिया है कोरोना काल में कि कोडिंग बच्चे सीख रहे हैं, तो वो ज़माने में कोडिंग होगी तो वो पंच कोड पे लिखती थी, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, ठीक है। दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, और उसे कोडिंग 6 साल की ही उम्र में सिखा दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो टाइम भी नहीं लगता था, वो तुरंत का तुरंत मार्क्स काउंट करके तुरंत का तुरंत ही बता देता था मशीन। द इंस्ट्रक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head। जो रेड कलर के चेहरे वाले छोटे से इंसान थे, गोल मटोल, उन्होंने जो इंस्पेक्टर थे वो स्माइल किया उन्होंने, और तैयार करके मार्गी के टीचर को देते हुए मार्गी के सर को पैट किया, थपथपाना।
ठीक है, मार्जी के जो टीचर हैं उनके सर को थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." उन्होंने मार्जी की मदर से कहा कि ये मार्जी की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब मार्जी के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हाई सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और मार्गी जो कि 11 years की है तो कहते हैं मैंने इसको 10 years के लेवल पे कर दिया, सेट कर दिया है और अब वो सही क्वेश्चन पूछेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्राम इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो इतना बुरा भी नहीं कर रही है, लेकिन मैंने अब इसे 10th लेवल पे सेट कर दिया है तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और फिर उन्होंने मार्गी के हेड पे पैट किया, थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी। क्यों? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because the history sector has blanked out completely. वो सोच रही थी कि इस टीचर से मुझे छुटकारा मिलेगा कुछ लंबे टाइम तक, जैसे कि टॉमी को एक बार छुटकारा मिला था अपनी हिस्ट्री टीचर से पूरे 1 महीने के लिए, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो ये उम्मीद कर रही थी कि इनकी ज्योग्राफी टीचर भी कुछ टाइम के लिए इससे दूर हो जाएगी और इसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं था, इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि क्यों कोई भी स्कूल के बारे में लिखता है। अभी आपने ऊपर देखा कि उसको स्कूल से इसलिए नफरत है, तो इसीलिए वो टॉमी से कहती है स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने एक जेंटलमैन आइज़ की तरह, मतलब एक बहुत मैच्योर आदमी की तरह, जैसे बहुत नॉलेज हो वैसे अपने सर को उठाते हुए कहा, विद सुपीरियर आइज, knowing better than others, because it's not our kind of school. Stupid, कहते हैं अरे stupid, ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं हुआ करता था। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. और कहता है कि ये जो स्कूल्स हैं ये ओल्ड फैशन स्कूल्स थे। ये 100 साल मतलब बहुत कईयों साल पहले ऐसे स्कूल्स हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली का मतलब होता है सुपीरियरली, मतलब बहुत सुपीरियरली वे में, विद मोर नॉलेजेबल वे में। लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। कहते हैं ये सालों साल पहले, बरसों पहले हुआ करते थे, आज की बात नहीं है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को बुरा लगा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं मार्गी बैठी हुई है और यहाँ पे पुराने क्लासरूम का पिक्चर दिया हुआ है। वेल, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over her shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी को गुस्सा लगी टॉमी की बात से, तो कहते हैं वेल, मुझे क्या लेना देना, I don't know what kind of school they had. मुझे क्या करना है, जैसा कि उनके पास कैसा स्कूल होता था। फिर थोड़ा सा उसके अंदर जो है जिज्ञासा जागती है, तो वो झांक कर बुक में देखती है और फिर पूछती है क्या वहाँ पे टीचर हुआ करते थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हुआ करते थे, लेकिन हमारी तरह लोहे का डिब्बा नहीं, रोबोट नहीं। वहाँ पर असली के
टीचर, मैन, असली के इंसान जो है वो टीचर हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब मार्गी इतनी ज़्यादा सरप्राइज होती है, मार्गी कहती है अरे एक इंसान टीचर हुआ करता था, कैसे हो सकता है कि एक इंसान टीचर हो? वेल, he just told the boy and the girls things and gave them homework and asked them questions. तब टॉमी ने उसे बताया कि वो गर्ल्स एंड बॉयज से बातें करता था, होमवर्क देते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे कि जो मैकेनिकल टीचर हैं वो करते हैं, लेकिन वो एक से करते थे। वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ हुआ करते थे और वो उन लोगों को पढ़ाते थे, समझाते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, कहते हैं क्या एक इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कहते हैं मेरे पिताजी को सारी चीज़ें पता हैं जितनी कि मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा मतलब होता है मैं बेट लगा लूँ, तुमसे मैं शर्त लगा लूँ, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि मेरे पापा को टीचर से ज़्यादा ही पता होगा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी को लड़ना, यहाँ डिस्प्यूट का मतलब ही होता है डिसएग्री विद, तो डिस्प्यूट लड़ाई नहीं करना चाहती थी वो। शी सेड आई wouldn't want a strange man in my house to teach me, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कोई स्ट्रेंजर मेरे घर में आए और मुझे क्या करे, पढ़ाए, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो बहुत तेज हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डजंट लिव इन द हाउस, कहते हैं कि अरे मार्गी टीचर जो है वो घर में नहीं रहता था। द टीचर्स डजंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और यहाँ पर तो एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसका नाम स्कूल होता था, वहाँ पर सारे बच्चे जाते थे और वहीं पर वो टीचर भी जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक साथ एक ही सी चीज़ पढ़ते थे, सेम टाइम एक ही सी चीज़ सारे बच्चे पढ़ते थे। अब आप सोचिए कि वहाँ पर वो बेचारी एक अकेले कमरे में बैठी हुई है और एक डब्बा, टीन का डब्बा खड़ा है सामने और बोले जा रहा है, ये पढ़े जा रहे हैं, कितना मोनोटोनस है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे बच्चे, टीचर सभी को एक ही चीज़ बता रहा है, समझा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है। श्योर इफ़ दे वर ऑफ सेम एज, कहते हैं हाँ अगर सेम एज के हों तो। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मार्गी कहती है लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि टीचर को हर बच्चे के अनुसार एडजस्ट करना पड़ता है, तभी तो वो बच्चे को उसके अनुसार पढ़ा पाएंगे। हर बच्चे का अलग लेवल होता है और अलग लेवल के अनुसार ही टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है जब वो उस तरीके से असेंबल हुआ हो। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, कहते हैं तब वो ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर तुम्हें ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉमी कहता है। आई डोंट से आई डेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत बोला उसने। She wanted to read about those funny school, वो इन funny schools के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school, और उन्होंने आधी भी बुक अभी ख़त्म नहीं की थी, तब तक मार्गी की माँ ने कहा कि तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। मार्गी looked up, not yet मम्मा, अभी नहीं हुआ है मम्मा। Now said मिसेस जॉन, और
मिसेस जॉन ने कहा अभी हो गया है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी टाइम हो चुका है तो टॉमी भी जाए अपने स्कूल। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। कहते हैं कि जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को और पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। नॉनचेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, केयरलेसली, मतलब बहुत ही केयरलेसली। तो ठीक है, पढ़ लेना। ही वॉक्ड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm, और वो केयरलेसली मतलब बोलते हुए कि अरे चलो पढ़ लेना, और उसने क्या किया, बुक को अपने हाथ के कंधे के नीचे दबा के लेके विसल बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसको किसी बिल्डिंग में नहीं जाना होता था, उसके गली में, उसके बेडरूम के बगल में उसका क्लासरूम था। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। उनके मैकेनिकल टीचर ऑन थे और मार्गी का वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और रोज़ इसी समय उसकी क्लास होती है, सैटरडे और संडे को छोड़कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्गी का रूम है, कैमरास लगे हुए हैं, ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, वॉइस माइक्रोफोन्स हैं, सारी चीज़ें हैं, सीपीयू है, कीबोर्ड है, रोबोट है, सीडी प्लेयर है ना। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे मैकेनिकल टीचर दिखाई दे रहे थे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ ने कहा था कि छोटे बच्चे अगर समय से सही से लर्न करते हैं तो सारी चीज़ें सही से लर्न कर पाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी वो उस पर रोशनी थी, दिखाई दे रही थी क्योंकि वो ऑन थी। एंड it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. ये ऑर्डर आया किससे, कंप्यूटर टीचर से, कि आज जो है अर्थमेटिक का लेसन है और हम लोग आज प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। उससे पहले आप कल का होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। मार्गी डिड सो विद अ शाय, एक लंबी सांस लेते हुए मार्गी ने ये किया क्योंकि मार्गी को यही चीज़ सबसे बुरी लगती थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, उसके दिमाग में ओल्ड स्कूल के बारे में चल रहा था। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और तब उसके ग्रैंडफादर के समय में वो स्कूल हुआ करते थे जब वो एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स केम, सारे आसपास के बच्चे एक साथ स्कूल जाते रहे होंगे, हंसते होंगे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, एक साथ जाते होंगे और हंसते होंगे, शोर मचाते होंगे स्कूल यार्ड में, और एक साथ बैठते होंगे क्लासरूम में। यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे। एट द एंड ऑफ द डे they learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it, और अच्छा डिस्कशन हो जाता होगा, ग्रुप डिस्कशन हो जाता होगा क्योंकि सभी एक ही चीज़ पढ़ते होंगे, और जिसको समझ में नहीं आता होगा तो वो दूसरे से पूछकर समझ सकता होगा। कितनी अच्छी बात है कि एक दूसरे से वो बातचीत कर सकते होंगे। लेकिन फ्यूचर के टाइम में जब मार्जी है उस समय वो अकेली है, उसका कोई कंपेनियन नहीं है, वो उसे कोई बताने वाला
नहीं है, तो वो सोच रही है। एंड द टीचर व पीपल, और टीचर भी इंसान हुआ करते थे। इंसान होने का मतलब अगर मैं बोर हो रही हूँ तो वो कुछ और बात करके हमें हंसा सकते थे, वो हमें मेरा माइंड डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो रोबोटिक टीचर है, उसको फीलिंग्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप बोर होइए, चाहे आप रोइए, चाहे आप अपना सर पकड़िए, वो तो पढ़ाएगा ही सिर्फ। The mechanical teacher was flashing on the screen. मैकेनिकल टीचर लगातार स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था, दिखा रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, इस तरीके से वो समझा रहा था। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी एकदम गहन चिंता में थी, मतलब गहन सोच में पड़ी हुई थी ओल्ड एज स्कूल के बारे में, और उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ऐसे स्कूल में जाया करते थे जहाँ पर बच्चे हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे, वो खेलते थे, बात करते थे, हंसते थे, बोलते थे। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कितनी मस्ती वो लोग करते रहे होंगे उस समय। तो ये जो है 2157 की बात हो रही है कि उस समय ऐसा होगा और बच्चे जो हैं इतने मोनोटोनस हो जाएंगे, घर में बंद बंद और डिब्बों से पढ़ना, जिनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं होंगे, ना वो समझ पाएंगे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है या बच्चे को भूख लगी है या बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो मशीन बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी। और घर ही में क्लासरूम होगा, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये सोचिए। और यही मार्गी सोच रही है। हम लोग ये सोच के डर रहे हैं कि फ्यूचर के स्कूल कितने डेंजरस हो जाएंगे, और मार्गी ये सोच के खुश हो रही है कि ग्रैंडफादर के स्कूल्स कितने अच्छे हुआ करते थे। तो ये जो स्टोरी है, ये इसके राइटर आइजैक एसिमोव हैं, और ये बहुत ही अच्छे राइटर और साइंटिस्ट भी हैं। इनका जो भी ये लिखते हैं उसमें साइंस के फ्रिक्शंस बहुत होते हैं, साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ये कोट करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, एंड if you have any problem you can write down in the comment box. I am always there to help you out. Till then I will be back in another video. Till then, keep on reading, keep on enhancing your knowledge. Bye bye.